God is good all the time. and all the time. God is good. आप सभी का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करते हैं। इस रोबोट की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आइए हम भजन संहिता 121 में से कुछ बातों को सीखें। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हम आज अपनी आंखें, हमने हमारी आंखें कहां पर लगाई? आज हमारी आस हमने किस पर लगाई हुई है? क्या इस सुबह के सुंदर समय में मैं आपसे बात कर रहा हूं? अपने आप को देखिए कि क्या सच में मैंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई? सच में ये सुंदर से वचन में हमने बहुत कुछ सीखते हैं कि मैंने अपनी आंखें तो पर्वत की ओर लगाई, मुझे सहायता कहां से मिली? मेरी सहायता केवल और केवल यीशु मसीह की ओर से मिलती है। मैं जब मसीह में आया तो बहुत सारे मीटिंग्स में मैं जाता था, बहुत सारे मीटिंग्स में जाया करता था कि प्रभु मेरी आज मुझसे बातें कर, आज मुझसे बातें कर। क्या ये जो व्यक्ति आ रहा है, क्या ये मुझसे बातें करेगा? क्या ये व्यक्ति मुझ पर हाथ रखेगा? क्या ये पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे छुड़ाएगा? मैं जाता था और सबसे आगे जाके बैठता था और ऐसे गिड़गिड़ाता था, प्रार्थना करता था कि आज सच में जब वो परमेश्वर का दास किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा है या वचनों से बता रहा है या अभिषेक से भर रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं ऐसा देखता था कि प्रभु अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा और मेरे सर पे हाथ रखेगा, आप मेरे सर पे हाथ रखेगा। कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने मेरी आंखें, मेरी आस जो है मैंने उस व्यक्ति पर लगाई। मैंने किसकी ओर लगाया? वो जो व्यक्ति आया है उसकी ओर मैंने मेरी आस लगाई कि ये व्यक्ति आएगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, मैं चंगाई पाऊंगा। ये व्यक्ति आएगा, मुझसे बातें करेगा और मेरा उद्धार होएगा। लेकिन प्यारो नहीं, परमेश्वर ने मुझसे उस दिन बातें की, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरी ओर आंखें लगा, मैं तुझसे बात करूंगा। क्या आज सच में क्या परमेश्वर आपका रक्षक है? क्या मनुष्य आपका रक्षक है? मनुष्य आपका रक्षक है? मनुष्य आपको बचा सकता है? क्या मनुष्य आपकी रक्षा कर सकता है? मुझे परमेश्वर ने बहुत बार बचाया, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बचाया और ना ही मैंने मेरी आंखें, मेरी आस किसी मनुष्य पर लगाई। मैंने इतने सालों में मेरी सेवकाई में मैंने बहुत बातें सीखी। प्रभु केवल तू कर सकता है मेरे जीवन में, मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि हर बार मनुष्य ने मुझे धोखा दिया। हर बार मैंने जिस पर आस लगाई है, कभी भी परमेश्वर ने उसके जरिए मेरे से काम नहीं किया। परमेश्वर आपसे, जब कभी आप किसी पर आस लगाओगे, परमेश्वर कभी भी उसके जरिए आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा। आप परमेश्वर को लोगों में उठाइए, परमेश्वर आपको लोगों में उठाएगा। वो आपके पाँव को कभी टलने न देगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरा रक्षक ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो परमेश्वर 24 घंटे आपके ऊपर उसकी आंखें लगाए रखता है। उसे पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, वो सारे जरूरतों को पूरा करता है।
आप किसी मनुष्य पर आस न लगाए कि ये मनुष्य आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। परमेश्वर कहता है मेरी ओर ताक, मेरी ओर देख, इधर उधर मत ताक। यशायाह बोलता है 41:10 में बताता है। आप पढ़िए, उस वचन को पढ़िए। हालेलुया। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले। यस। क्या मनुष्य आपको बचा सकता है? क्या मनुष्य आपकी रक्षा कर सकता है? क्या सेवकाई करते हैं हम? लानत है मेरी सेवकाई पर, जो मैं इतने सालों से मैं सेवकाई कर रहा हूं और मेरा, अगर मैं कहता हूं कि मेरी रक्षा कोई मनुष्य कर सकता है, मेरी रक्षा केवल यीशु मसीह कर सकता है, जिसने मुझे बचाया है। मैं लानत है मेरे सेवकाई पर कि जो मेरे भवन के बच्चों को, मेरे भवन के जो मेरे भवन में आते हैं उनको मैं बचा नहीं सकता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, मैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता हूं। क्या वो मेरी रक्षा कर सकते हैं? मैं कदापि कह नहीं सकता कि ये, मैं धन्यवाद करता हूं ये लोगों को जो हमारी रक्षा करते बाहर, मेरे भवन के बाहर बैठकर। लानत है मेरे सेवकाई के ऊपर, मैं उनको अच्छी ताड़ना नहीं देता हूं। नीति वचन कहता है कि 23 का 13 और 14 कहता है उसको छड़ी की मार दे, उससे वो मरेगा नहीं। नीति वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 23 का 13 और 14। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तो न मरेगा। तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से, तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। और मैं उसे और सहलाऊं? क्या उसे छड़ी की मार ना दूं? परमेश्वर का वचन कहता है उसे छड़ी से मार, वो मरेगा नहीं। मेरा काम है मेरे बच्चों को सुधारना, मेरा काम है मेरे भवन के लोगों को सही राह पर दिखाना। अगर वो गलत करते हैं तो उसे गलती से रोकना। क्या करते हम सेवकाई? क्या मैं सेवकाई ऐसी कर रहा हूं? क्या मैं उस मेरे भवन में जो आ रहे लोगों को, क्या मैं उससे पाप को दोजारा दे रहा हूं? मेरा काम है उनको सिखाना, मेरा काम है उनको बताना कि यह गलत है। नीति वचन 1 का 8 से अगर 19 पढ़ेंगे तो आपको बता रहा है, वचन बता रहा है, उसको अच्छी शिक्षा दो, ना कि उसके पाप में आप सहभागी हो। परमेश्वर एक दिन आपसे पूछेगा, परमेश्वर आपको एक दिन पूछेगा इसका हिसाब कि तूने इन बच्चों को क्या शिक्षा दी है। अगर मैंने तुझे इस बच्चों को संभालने के लिए अगर तुझे रखा है तो तूने उसके लिए क्या किया? लानत है मेरी सेवकाई के ऊपर अगर मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा न देता हूं, अगर मैंने उनको तैयार नहीं किया हो, मैंने उसे इन बच्चों को यहां पर सीट गर्म करने के लिए बैठाया नहीं, सालों साल एक चेयर पर वचन सुनने के लिए नहीं रखा है, मैंने उनको तैयार करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे उन्हें तैयार करने के लिए रखा है। हर एक को यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आपको तैयार करने के लिए, आपको चेले बनाने के लिए रखा है। आपको सालों साल वचन सुनने के लिए एक टेबल पर वचन सुनने के लिए नहीं बनाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उठो और खड़े हो जाओ और परमेश्वर के वचन को सुनाओ, लोगों को जाकर सुनाओ। और जो लोग थके हैं, मांदे हैं, दुखों में पड़े हुए, नाश की ओर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या सेवकाई कर रहे हैं आप? हम क्या सेवकाई कर रहे हैं? मैं यहां पर क्या सेवकाई कर रहा हूं यदि मैं जाकर बाहर सेवकाई नहीं करता हूं? मुझे सालों साल इस पुलपिट पर बैठकर लोगों को खाली देखने के लिए, उनको वचन सुनाने के लिए नहीं रखा गया है।
मुझे लोगों को तैयार करने के लिए रखा है। भले आपकी सेवकाई में बाल पक गए हो, लेकिन आपने क्या किया है सेवकाई में? मैंने क्या किया इतने साल सेवकाई में? मुझे मेरा काम है इस लोगों को तैयार करना, लोगों को पैरों पर खड़ा करना। आप एक गरुड़ को एक ईगल को देख सकते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा वो वहां पर बैठा के नहीं रखता, हमेशा उसको लेकर उनको अपने पैरों पर पकड़ के ऊंचाई पर लेके जाता है और छोड़ता है और उसे सिखाता है उड़ना, उसे उड़ना सीखता है। भले वो गिरने को आए फिर भी उसको जब वो गिरने को लगता है उसे उठाता है, वापस उसे ऊपर लेके जाता है और वापस उसे छोड़ता है। जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो अपने पैरों पर उड़ना नहीं सीखे। अपने बच्चों को आप ऐसे सिखाते हो और गर्व से कहते कि हमें गर्व है कि जो हमारी रक्षा करते हैं। क्या हमारी गर्व से कहते हैं ये पुलपिट ये पुलपिट मजाक की चीज नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, इसका हिस्सा परमेश्वर आपसे लेगा, ये इसका हिस्सा परमेश्वर मुझसे लेगा यदि मैं मेरे बच्चों को, मेरे भवन के लोगों को मैं सुधारता नहीं। लोगों को सिखाओ, मेरा काम है लोगों को सिखाना, मेरा काम है लोगों को सही राह पर दिखाना, मेरा काम है इस वचनों से सिखाना, इस वचन पर चलाना मेरा काम है। अगर यदि मैं ये वचनों से मैं लोगों को नहीं सिखाता हूं, इसका हिस्सा परमेश्वर मुझसे लेगा। मेरी इतने साल की सेवकाई कुछ भी मायने नहीं रखती। मेरी उम्र बीत जाती है सेवकाई में, अगर मैं मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को मैं सिखाता नहीं, मेरे लोगों को मैं अच्छी राह पर नहीं दिखाता, तैयार नहीं करता, लानत है मेरे सेवकाई के ऊपर। यदि मैं लोगों को जो पाप करते उसके ऊपर मैं उनको पानी डालता हूं, उनके ऊपर पाखा डालता हूं, लानत है मेरे सेवकाई के ऊपर। परमेश्वर मेरे से एक दिन पूछेगा, परमेश्वर आपसे एक दिन पूछेगा कि आपने क्या किया। इतने सारे भेड़े मैंने आपके दी, आपको मैंने इतने भेड़े दी, उनका भेड़ों का क्या किया आपने? एक दिन पूछेगा। पास्टर बनना कोई खाने का काम नहीं, पास्टर का काम एक जवाबदारी का काम है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। यदि मैं लोगों को तैयार नहीं करता हूं, एक दिन परमेश्वर मुझसे पूछेगा, एक दिन परमेश्वर मुझसे पूछेगा। जो लोग बाहर बैठकर वचन सुनने के बजाय मजाक करते हैं, परमेश्वर एक दिन आपको पूछेगा कि क्यों उनको तुमने सही रास्ते नहीं दिखाया, क्यों नीति वचन एक पहला अध्याय से 8वां अध्याय से 19 अध्याय तक उनको नहीं सिखाया, क्यों उनको 23वां अध्याय नीति वचन 23, 13 और 14 नहीं सिखाया, क्यों उनको छड़ी की मार नहीं दी, क्यों उनको सही शिक्षा नहीं दी। एक दिन परमेश्वर आपको पूछेगा, परमेश्वर आपसे पूछेगा। मेरा काम है मेरे लोगों को तैयार करना। मेरे को कोई मनुष्य मेरे को नहीं बचा सकता, केवल यीशु मसीह मुझे बचा सकता है। वो यहोवा मेरा रक्षक है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा रक्षक है, दो दहिनी और मेरी आड़ है। वो ना तो दिन से, ना दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्या मनुष्य आपको बचा सकता है? क्या भवन के बाहर बैठे हुए लोग आपको बचा सकते हैं? कदापि नहीं। उनको काम है आपको सुधारना, उनको काम है आपको उनको सही रास्तों पर पार बैठे हैं तो उनको वचन को बैठकर सिखाना। मेरा काम है लोगों को वचन सिखाना, उनको डराना नहीं। मेरा काम है लोगों को सही राह पर दिखाना, उन्हें डराना नहीं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये वचन सिखाना उनको काम है। आज मैं जो सेवकाई कर रहा हूं, लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, हम फारो के जैसी आत्माओं को लेकर नहीं चलते। हम फारो की आत्माओं को लेकर नहीं चलते। फारो डर रहा था कि कहीं ये लोग भाग ना जाए। फारो डरता था ये लोग जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं। अरे परमेश्वर ने उन्हें चुना, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। किसी मनुष्य का उद्धार नहीं किया है। जब तक परमेश्वर ना चाहे किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर न चाहे, परमेश्वर किसी से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने चाहा है
कोई मनुष्य किसी को रोक नहीं सकता। हम किसी को डरा नहीं सकते किसी के भवन में जाने, किसी वचन को सुनने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया है। फारो ने उन्हें आजाद, फारो ने उसे पकड़ के नहीं रखा। फारो चाह रहा था उनको यहीं पर रोके, यहीं पर आराधना करे, लेकिन परमेश्वर चाहता था यहां से निकलकर वो प्रॉमिस लैंड में जाए। हमारी प्रॉमिस लैंड कहां है? हमारी प्रॉमिस लैंड वहां है, उस स्वर्ग में। क्या मैं एक जगह पर बैठकर मैं मेरे प्रॉमिस लैंड में जा सकता हूं? मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन फारो मुझे रोक के रखा है। मैं जाना तो चाहता हूं, उपासना करना चाहता हूं, लेकिन फारो ने मुझे रोक के रखा है। मैं उपासना करना तो चाहता हूं, लेकिन फारो ने मुझे रोक कर रखा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं वचन सुनना चाहता हूं, लेकिन फारो ने मुझे जकड़ के रखा है। लेकिन एक दिन आएगा, एक मूसा को परमेश्वर भेजेगा। एक दिन आएगा, एक मूसा को परमेश्वर भेजेगा और फारो के सारी आत्मा को तोड़ देगा और आपको लेके जाएगा। आप लोगों को डरा नहीं सकते, आप लोगों को बहला नहीं सकते, आप लोगों को फुसला नहीं सकते, आप उनको बांध कर नहीं रख सकते। परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र किया है, उन्होंने सत्य को जाना है। एक दिन सत्य उन्हें आजाद करेगा। कब तक फारो की आत्मा उन्हें पकड़ कर रख सकेगी? कब तक? एक दिन मेरा परमेश्वर एक मूसा को भेजेगा और उन्हें आजाद कराएगा। कोई मनुष्य मुझे बचा नहीं सकता, कोई मनुष्य मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा रक्षक मेरा परमेश्वर ही होगा। मेरी सहायता केवल उसकी ओर से आती है, मेरी मदद उसकी ओर से आती है। यदि मैं आपको कहना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मी, यदि मैं मेरे लोगों को सही शिक्षा नहीं देता हूं, तो उसका एक दिन हिसाब परमेश्वर मुझसे लेगा। मेरा काम है, यदि मेरे बच्चे बाहर जाकर बैठे हैं, उनको मैं वचन के बारे में उनको मैं यहां से नहीं उनको ताड़ना दूं, तो ये परमेश्वर मुझसे पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आपके हाथ में दिया हुआ है। वो आपका काम है उनको तैयार करना। यदि वो नाश में अगर जाए, तो एक दिन परमेश्वर उसको पूछेगा ये नाश में गई। वो बोलेगा पास्टर ने तो कभी हमको बताया ही नहीं, पास्टर ने तो कभी हमको इस बारे में बताया ही नहीं, हमको कभी इस बारे में ताड़ना ही नहीं दी, कभी हमको छड़ी की मार ही नहीं दी। एक दिन परमेश्वर आपको स्वर्ग में आपका हिसाब लेगा। मेरे प्यारे, इस वक्त आपको यही बताना चाहता हूं, आज भी समय है, फारो की आत्मा से निकल जाओ, आजाद करो, नहीं तो लाल समंदर में जो आपके साथ में डूब जाएंगे। लाल समंदर में आप उनके पीछे जाओगे, आप खुद डूब जाओगे। सेना तो जाएगी, मिस्र से लोग, परमेश्वर उनको कैसे भी छुड़ा कर लेके जाएगा, लेकिन आप डूब जाओगे। उनके पीछे ना लगो, उनके पीछे ना लगो। लोगों को डराओ नहीं, लोगों को धमकाओ नहीं, उनको उनकी उपासना करने के लिए उनके परमेश्वर के पास उन्हें छोड़ो। उनके प्रॉमिस लैंड में उन्हें जाने दो, उनको स्वतंत्र दो। उन्होंने सत्य को जाना है, उन्हें आजाद होने दो। उस हाथी के जैसे चेयर में बांधे हुए नहीं, उन्हें बताओ कि आप आजाद हो, आप आजाद हो। परमेश्वर केवल सहायता हमारी केवल परमेश्वर कर सकता है। हमारा रक्षक केवल यीशु मसीह हो सकता है, हमारी सहायता केवल यीशु मसीह हो सकता है। हमारी चंगाई यीशु मसीह से, हमारा छुटकारा यीशु मसीह से, हमारा उद्धार यीशु मसीह। हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सच में ये जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो परमेश्वर बोलता है, केवल मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा तेरा रक्षक हूं।
आपका परमेश्वर कौन है? आपकी रक्षा करने वाला कौन है? मैं आज सुबह आपको एक सवाल करता हूं, आपका रक्षक कौन है? आपका चंगाई देने वाला कौन है? आप देखिए, आप परखिए, आपका चंगाई देने वाला, आपका रक्षक कौन है? क्या आपका रक्षक सोता है या आपका रक्षक 24 घंटे जागता है? परमेश्वर आपको इस वचनों के जरिए आपको सबको आशीर्वाद। प्रभु जी धन्यवाद करते राजा, इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर सच में तू महान है,